भीषण गर्मी और उमस का सितम जारी है। बीती रात 12 जिलों में रात का तापमान 30 डिग्री के पार दर्ज किया गया है। 33.9 डिग्री के साथ धौलपुर में सबसे ज्यादा गर्म रात रही है। जयपुर में भी बीती रात 32.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। प्रदेश के करीब सभी जिलों में रात का तापमान 27 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा है। आज से प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। पश्चिम विक्षोभ के चलते तापमान में गिरावट होने की संभावना है। कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की भी चेतावनी जारी की गई है। तो ललित सहयोगी खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। ललित, तापमान की अगर बात करें, मौसम की बात करें, क्या हालात हैं फिलहाल? जी बिल्कुल सुमित, हालात पिछले 15 दिनों से वो ही बने हुए हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी और उमस के चलते लोग अब बेहाल हो चुके हैं। अगर प्रदेश के करीब सभी जिलों की बात की जाए तो प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। प्रदेश में इस समय अगर दिन के औसत तापमान की बात की जाए तो तकरीबन 45 डिग्री दर्ज किया जा रहा है, जो औसत से तकरीबन 2 डिग्री ज़्यादा पहुंच चुका है। इसके साथ ही रात के तापमान की बात की जाए तो रात का तापमान भी प्रदेश के करीब सभी जिलों में 27 से 28 डिग्री दर्ज किया जा रहा है, जो औसत से 2 से 3 डिग्री ज़्यादा है। इसके साथ ही अगर बीती रात की बात की जाए तो बीती रात एक बार फिर से प्रदेश के 1 दर्जन जिलों में रात का तापमान 30 डिग्री के पार पहुंच चुका है। धौलपुर में 33.9 डिग्री के साथ सबसे गर्म रात दर्ज की गई। इसके साथ ही अगर बीते दिन की भी बात की जाए तो बीते दिन में भी भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। भीषण गर्मी के चलते लोग अब काफ़ी परेशान हो चुके हैं। बीते दिन तकरीबन 1 दर्जन जिलों में 47 डिग्री के पार तापमान दर्ज किया गया। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आज से राजस्थान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। नमी के चलते हालांकि अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना कम जताई जा रही है, लेकिन राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में छुटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के चलते तापमान में अब गिरावट दर्ज की जाएगी। अगले 3 दिनों तक राजस्थान में इस पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने के चलते तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही कई हिस्सों में धूल भरी हवाओं के चलते भी लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आएगी। हालांकि जो नमी रहने के चलते सुमित अधिकतर हिस्सों में अब लोगों को उमस परेशान करती हुई नजर आएगी, क्योंकि उमस के चलते लोगों के पसीने छूटेंगे। तो ये अच्छी राहत की खबर है कि आज से जो राजस्थान में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा वो कहीं ना कहीं लोगों को राहत देगा। लेकिन 21 मई के बाद एक बार फिर से प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा, जिसके चलते लोगों को भीषण गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है। आज भी मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर, धौलपुर, श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, अलवर, झुंझुनू में गर्मी का रेड अलर्ट है। इसके साथ ही 1 दर्जन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि आज दोपहर तक भी भीषण गर्मी लोगों को सताती हुई नजर आएगी। हालांकि दोपहर के बाद मौसम में कुछ बदलाव के चलते लोगों को इस गर्मी से राहत मिलने की संभावना है, लेकिन उससे पहले ये गर्मी अभी और सताती हुई नजर आएगी। जी सुमित, अगर ललित बात करें लोगों की, क्योंकि जिस तरीके से पारा आसमान छू रहा है, लगातार गर्मी जो है बेतरतीब तरीके से पड़ रही है, लोग किस तरीके के जतन करते हुए नजर आते हैं? अमूमन तो लोगों की कोशिश यही होती है कि वो घरों से बाहर ना निकलें, लेकिन मजबूरी है घरों से बाहर निकलना। तो ऐसे में किस तरीके से खुद को इस भीषण गर्मी से लोग बचा रहे हैं? जी बिल्कुल सुमित, आपको बता दें कि शनिवार और रविवार के दिन जो सड़कों पर जो सन्नाटा था वह पसरा हुआ नज़र आ रहा था। और ये बात सिर्फ शनिवार और रविवार की नहीं है, अमूमन हर दिन जैसे ही 10 बजने के बाद होती हैं वैसे ही सड़कों पर जो सन्नाटा है वह पसर जाता है। लोग इस भीषण गर्मी से बाहर निकलने से परहेज़ कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने भी ये सलाह दी है कि गर्मी में जितना हो सके उतना सड़कों पर निकलें, क्योंकि इस समय डिहाइड्रेशन की शिकायत सबसे ज़्यादा रहती है। इसके साथ ही जो गर्मी के चलते लू के चलते उल्टी और दस्त की शिकायतें हैं वह भी सबसे ज़्यादा सामने आ रही हैं। तो लोग अपने आप को ठंडा रखने के लिए सबसे ज़्यादा शीतल पेय पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही जो अन्य संसाधन हैं उनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि दिन में अभी देख लो 10:30 बजे का समय है, लेकिन 10:30 बजे ही जो सूर्य की तपिश है वह लोगों को जमकर सता रही है। सड़कें हैं वह अभी से सुनसान होने लगी है। तो ऐसे में जो भीषण गर्मी है उसने अपना प्रचंड प्रकोप, मई के महीने की अगर बात की जाए तो बीते 10 सालों में मई में ऐसी गर्मी का सितम पहली बार देखने को मिला है। राजस्थान की भी अगर बात की जाए तो राजस्थान में मई में तकरीबन
तकरीबन 1 दर्जन ऐसे जिले हैं जहां पर मई की गर्मी ने अपने रिकॉर्ड तोड़े हैं। राजधानी जयपुर में भी पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। इसके साथ ही श्रीगंगानगर हो, बाड़मेर हो, धौलपुर हो, चूरू हो, इसके साथ ही फलोदी हो, यहाँ पर भी करौली और बांसवाड़ा में भी गर्मी ने अपने रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो ऐसे में लोग गर्मी से बचने के लिए जतन कर रहे हैं, साथ ही धूप में कम से कम निकलने की उनकी कोशिश रहती है। हालांकि जो 2 व्हीलर हैं यानी कि दोपहिया वाहन चालक हैं वह गर्मी में कम ही नज़र आते हैं। तो ऐसे में अब जो भीषण गर्मी का सितम है उससे थोड़ी राहत मिलती हुई नज़र आएगी। तो वहीं प्री मानसून की अगर बारिश की बात की जाए तो प्री मानसून की बारिश भी लोगों को मई के अंतिम सप्ताह से राहत देती हुई नज़र आएगी, क्योंकि इस बार मौसम विभाग ने ये संभावना जताई है कि देश में मानसून का प्रवेश है वह 4 दिन पहले होने वाला है। तो वहीं राजस्थान में भी मानसून का प्रवेश अगर बात की जाए तो 17 से 18 जून के बीच में होगा। तो कहीं ना कहीं ये राहत वाली बात है कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत देगा। तो वहीं दूसरी ओर इस बार मानसून का जल्दी प्रवेश भी लोगों को राहत देता हुआ नजर आएगा। ललित, अगर स्थितियों को यहाँ पर देखें तो जाहिर है कि जो सुरक्षा है वो भी लोगों की अहम हो जाती है यहाँ पर। और सवाल ये है कि डॉक्टर्स की तरफ से क्या कोई खास सलाह जो है वो अब दी जा रही है लोगों को? जिस तरीके से आपने कहा कि इस वक्त में डिहाइड्रेशन की सबसे ज़्यादा समस्या जो है अमूमन लोगों को होती है, जो इस धूप में, इस भीषण गर्मी में जो है अपने घरों से बाहर निकलते हैं, बच्चों के लिए या फिर जो कुछ एज्ड लोग हैं उनके लिए किसी तरीके की जो गाइडलाइंस है वो जारी की गई हैं यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? स्वास्थ्य विभाग की ओर से ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, लेकिन डॉक्टरों ने सलाह ये दी है कि जितना हो सके गर्मी में बाहर निकलें। यदि आवश्यकता पड़ रही है गर्मी में बाहर निकलने की, तो दोपहिया वाहन चालकों को ये सलाह है कि वह अपने आप को पूरी तरीके से पैक करें, यानी कि लू के जो थपेड़े हैं उनसे बचें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, जितना हो सके पानी पिएँ, क्योंकि बॉडी में यदि पानी की मात्रा पूरी रहेगी तो ऐसे में डिहाइड्रेशन से बचा जा सकेगा। इसके साथ ही शीतल पेय पदार्थ हैं उनका भी उपयोग करना चाहिए। हो सके उतना लाइट कपड़े पहने, ज़्यादा डार्क कपड़े न पहने, क्योंकि लाइट कपड़ों से लोगों को गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलती है। तो ऐसे में डॉक्टरों ने ये सलाह दी है कि इस गर्मी से बचने के लिए लोग जितना हो सके उतना शीतल पेय पदार्थों का इस्तेमाल करें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें। बिल्कुल, अपने आप को हाइड्रेट रखें, पूरी तरीके से अपना ख्याल रखें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार गर्मी जो है प्रचंड तौर से इस वक्त बरस रही है वो आपकी सेहत को भी नुकसान जो है पहुंचा सकती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम अपडेट के लिए। चलिए, इस बीच आपको सीधा